तो बस 2 मिनट और वेट करेंगे राधिका जी और सभी लोगों का आने का, फिर नो फ्रेंड्स, पहले हम आज के इस विषय को समझेंगे। यू आर ऑलरेडी वॉट यू एवर वॉन्टेड टू बी का अर्थ है कि तुम आज तक जो भी बनना चाहते थे या सोचते थे कि तुम हो, तुम बनो, वो तुम ऑलरेडी हो, पहले ही तुम वो हो। तो अब हम क्या बनना क्या चाहते हैं? आप देखेंगे हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं, हम खुश रहना चाहते हैं, हम आनंद में रहना चाहते हैं, हम ज्ञान पाकर ज्ञानी बनना चाहते हैं। हमारी खोज जब से हम पैदा होते हैं तब से हमें क्या सिखाया जाता है? जब से हम धरती पर आते हैं, अपनी सोच समझ से काम लेना शुरू करते हैं, तो आपको क्या याद आता है? क्या होता था जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, 1-1.5 साल का, कब वो चलने लगेगा? सारी खुशी चलने पर। कब स्कूल जाएगा? कब वो बड़ी स्कूल जाएगा? फिर कब वो कॉलेज जाएगा? उसकी शादी होगी। हम हमेशा एक गोल सेट करके अपने लाइफ को लीड करते हैं, हमेशा। जैसे सारी खुशी, सारा सुख, सारा सब कुछ हमारे फ्यूचर में है, भविष्य काल में है। क्या इसमें सभी अग्री करते हैं? यदि अग्री करते हैं तो एक बार चैट में लिखेंगे यस, हाँ, और नहीं अग्री करते हैं तो वो भी लिखेंगे नो। मैं सबको जगा के रखूंगी सेशन में, पार्टिसिपेट। I will wait for at least 40% people to reply. अभी नहीं हुआ है, करते जाओ भाई। Great. So friends, हम हमेशा एक खुशी की तलाश में हैं। जब हम मैक्सिमम लोगों ने यस लिखा है, लेकिन कुछ लोगों ने नो भी लिखा है। दैट्स वेरी गुड। जिन्होंने नो भी लिखा है वो बहुत बहुत अच्छा है। यदि वो उस तरह से अपना जीवन निभा रहे थे जहां उनकी खुशी, उनका गोल ओरिएंटेड लाइफ नहीं रहा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 99% लोग हमेशा अपने आप को फ्यूचर ओरिएंटेड ही रखते हैं, आगे के बारे में सोचते हैं। ऐसे ही डिजाइन है, धरती का डिजाइन ही इसी तरह से बना हुआ है कि ऐसा हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगी, काम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगी। आज हर डे भी हम अपने एक एजेंडा के साथ उठते हैं कि आज के दिन मुझे ये काम करना है, और जब हमारा वो एजेंडा बहुत पीसफुली कंप्लीट हो जाता है, देन वी फील वेरी हैप्पी। हम बहुत संतुष्ट फील करते हैं। वास्तव में क्या है फ्रेंड्स, हमें अब जीने का तरीका बदलने की दरकार है। हमारा धरती पर आना हमारे हाथ में नहीं था, धरती से जाना हमारे हाथ में नहीं है। तो फिर हमें ऐसा क्यों लगता है कि जो भी हमने इवेंट सोच रखा है वो जरूर होना हमारे हाथ में है? आपको इसमें द्वंद्व नहीं लगता फ्रेंड्स? इतनी बड़ी सच्चाई हमारे जीवन की, हमारा पैदा होना, हमारी मृत्यु, हमारे शरीर को वेकेट कर देना, ये दोनों हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन बीच का समय जो हम जीते हैं वो हमारे हाथ में है। उसमें भी हम अपने आप को गोल ओरिएंटेड बना देते हैं कि वैसा होगा तो मैं खुश रहूंगी, वैसा होगा तो मेरा वजूद है, मैं एक अच्छी माँ हूँ, मैं एक अच्छा पिता हूँ। हम ये सारे अपने फ्यूचर टेंस में अपने लिए गोल सेट कर लेते हैं। तो फिर क्या वो सब सर्टेन है? नहीं, कुछ भी सर्टेन नहीं है।
ये हम अच्छे से जानते हैं कि आज रात को जब हम सो रहे हैं तो कल हम उठेंगे कि नहीं उठेंगे, ये कुछ सर्टेन नहीं है। यदि सर्टेन होता सब कुछ तो कोरोना जैसे अचानक आता ही नहीं। लाइफ, कोरोना सबसे बड़ी चीज यही सिखाता है दैट लाइफ इज अनसर्टेन, कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास क्या है, ये क्षण है। इस क्षण अभी जब मैं और आप बात कर रहे हैं, यही क्षण संपूर्ण क्षण है जो हमारे पास है, जिसको हम भरपूरता से जी सकते हैं। अब हम इस क्षण को हम भरपूर तरह से कैसे जिएं, अब इसके बारे में हम सोचते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ये बात सुनी है। आप लोग में से कितने लोगों ने ये डायलॉग सुना है, यू आर गॉड? बद्री सर हमेशा बोलते डियर गॉड। कितने लोगों ने सुना है? वो चैट बॉक्स में यस लिखेंगे। इफ यू हैव हर्ड डियर गॉड्स, डियर क्रिएटर्स, यस। ये सबसे बड़ी सच्चाई है कि आप भगवान हो। इफ यू आर गॉड, देन व्हाट इज गॉड? यदि मैं एक छोटे बच्चे को बोलूं कि गॉड क्या है, इमेजिन, या आप खुद भी भगवान, जिस भी भगवान को आप मानते हो, कृष्ण को, राम को, शिरडी साईं बाबा को, जिनको भी आप मानते हो, उनका कौन सा स्वरूप है आपके सामने? मुस्कुराता हुआ स्वरूप। क्या उनके जीवन में कष्ट नहीं थे? उन्होंने क्या विपरीत स्थितियों का सामना नहीं किया? उन्होंने जो भी सोचा, क्या सब कुछ वैसा हुआ? क्या आपको लगता है रामचंद्र जी ने अपने विवाह के समय ही समझ लिया होगा कि 14 वर्ष उनको वनवास में रहना होगा, फिर सीता वो करेगी, तपस्या देगी और वो अलग रहेंगी रामचंद्र जी से? आपको लगता है राम जी ने ऐसा सोचा होगा? राम जी ने सोचा होगा कि उनका पूरा जीवन सुंदरता से अपने धर्मपत्नी के साथ बीतेगा और वो बहुत अपने बच्चों के साथ खेलेंगे, उनके बच्चों को वो राजा बनते हुए देखेंगे, अपनी पत्नी के साथ वो सुख भोगेंगे। उन्होंने सब यही सोचा होगा। तो जो हमारे भगवान हैं, उनके जीवन में सब कुछ अनसर्टन है, वैसे ही हमारे जीवन में भी सब कुछ अनसर्टन है। तो यदि हम अपनी खुशियों को फ्यूचर पे केंद्रित कर देंगे, तो वो श्योरिटी नहीं है कि वो हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन यू आर गॉड, व्हेन यू आर गॉड, खाली ये शब्द, हम जब एक ध्यानी बनते हैं तो एक ध्यानी अपने सांसों की मास्टरी के साथ साथ अपने शब्दों की मास्टरी को भी समझता है। जब वो ये बात बोलता है कि मैं भगवान हूं, यू आर गॉड, आई एम गॉड, अहम ब्रह्मास्मि, जब हम ये बात बोलते हैं तो क्या हम उस तरह से जीते हैं? आप एक बार अपने आप से पूछिए, क्या आप उस तरह से अपना जीवन व्यापन करते हो? नो, हम नहीं जीते। फिर खाली शब्दों का, सिर्फ गॉड का मतलब क्या है? हम अपना लिमिटेड डेफिनेशन क्यों ले लेते हैं? एक शब्द को पूरे उसके गहराई से, उसके अर्थ को अपने जीवन में उतारिए, सिर्फ शब्दों को नहीं। हर एक शब्द को, के अर्थ को पूरे गहराई से आप जब अपने जीवन में उतारेंगे तो आप समझ सकेंगे। टू बी गॉड इज वन थिंग, and to live like God with all the developing the God qualities is another thing. You are God. Now, हम इस सच्चाई को पूर्ण रूप से जब अपनाते हैं, इस शब्द की गहराई में जाते हैं, तब हम भगवत गुण अपनाते हैं अपने जीवन में। क्या है वो भगवत गुण? भगवान हमेशा मुस्कुराते हैं। वो सक्सेस एंड फेलियर की बात नहीं सोचते। फेलियर जो है वो भी हमारे लिए है, सक्सेस भी हमारे लिए है। ये सब फिजिकल बॉडी इस ड्रामा, इस थिएटर का एक हिस्सा है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम
पूरी तरह से उस रोल को, पूरी तरह से मैं राधिका अग्रवाल बन के रह जाती हूँ। मेरी पहचान पूरी तरह से राधिका अग्रवाल, नीता जी की पहचान पूरी तरह से नीता भोजवानी, छत्तीसगढ़ की निवासी, ध्यानी, पत्नी, माँ। कहीं बेटी की तबीयत ठीक नहीं हुई, माँ घबरा जाएगी। कहीं घर पे कोई संकट आ गया, बहू घबरा जाएगी। क्यों? आप तो भगवान हो। फिर किस स्तर पर आप भगवान हो? सिर्फ शब्दों के स्तर पर आप भगवान हो? सिर्फ आप सुन लिए इतनी बार पत्री सर से, कभी उनसे पूछा नहीं सर मैं कैसे भगवान हूं? मैंने क्या किया? मैं तो खुश भी नहीं रह पाती हूँ, इतनी जल्दी घबरा जाती हूँ। भगवान का कौन सा गुण है मेरे अंदर? भगवान के सारे गुण आपके अंदर हैं फ्रेंड्स, सारे गुण। लेकिन उसके ऊपर हमारी इस फिजिकल बॉडी की परत चढ़ गई है। ये जो फिजिकल बॉडी की हमारी आइडेंटिटी है और हमारा जो रोल है, जब हम मूवी देखने जाते हैं तो कैसे हम उस मूवी का हिस्सा बन जाते हैं। वो हमारा फेवरेट एक्टर रो रहा है तो बस हम भी रो रहे हैं, अरे उसका अच्छा हैप्पी एंडिंग हो जाना चाहिए मूवी का। यदि वो खुश है तो हम खुश हो जाते हैं। हम पूरी तरह से उस थिएटर का, उस ड्रामे का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन फिर जैसे ही मूवी कंप्लीट होती है, मूवी हॉल से बाहर आते, एक दो घंटे बाद कहीं हम नॉर्मल हो पाते हैं। यदि कोई बहुत ही इमोशनल पर्सन है, वो तो बहुत ही देर तक इमोशंस में रह जाता है, उस मूवी के इतने देर तक कैरी करता है वो अपने साथ। वैसे ही हम कितने प्रभावित हैं अपने इस फिजिकल बॉडी से, अपने इस फिजिकल रियलिटी से। ये आपको बार बार चेक करना है। और आप कैसे चेक कर सकते हो? with awareness to your thoughts, with awareness to your words। जैसे जैसे आप अपने विचारों के प्रति जागरूक होंगे, चेक। अगली बार जब भी कोई विचार आ रहा है, चेक, ओ आई एम गॉड, एम आई थिंकिंग लाइक गॉड? क्या मैं भगवान की तरह सोच रही हूँ, सोच रहा हूँ? भगवान डरता नहीं है, वो विश्वास रखता है, वो जानता है सब कुछ सही है, सब कुछ सत्य है। ये जो अच्छा बुरा, धूप छांव, रात दिन, ये जो भिन्नता है वो इस धरती के इस भौतिक शरीर, इस फिजिकल बॉडी के लिए है। जब आप मेडिटेट करते हो, जब आप अपने हायर सेल्फ से वन होते हो, तो क्या आपको रात दिन दिखाई देता है? क्या आपको दिखाई देता है अच्छाई बुराई? एक अलग स्तर पे होते हो आप, जो अच्छाई बुराई से परे है, जो दिन रात से परे है, जो सुख दुख से परे है। वो ना ही सुख है ना ही दुख है, वो एक आनंद है, वो एक स्थिति है जिसमें आप चले जाते हो। इसे हम कहते हैं ब्रह्मानंद की स्थिति। आनंद, ब्रह्म से और आनंद मिलके ब्रह्मानंद की स्थिति। तो स्थिति में ध्यान क्यों करते हैं हम? ताकि हम अपने वास्तविक स्वरूप से, वास्तविक सच्चाई से जुड़ सके। यही है हमारी वास्तविक सच्चाई, जिसका हम अभी हम मूवी देखने जाते हैं 3 घंटे की, 24 घंटे में से 3 घंटे हम मूवी देख कर आते हैं, बाकी 21 घंटे हम मेघना के आइडेंटिटी में, अंजना जी के आइडेंटिटी, गीतांजलि, हम उस शरीर के आइडेंटिटी में रहते हैं। वैसे ही जब हम मेडिटेशन करते हैं तो 1 घंटे 2 घंटे हम अपने रियल आइडेंटिटी में जाते हैं। उस समय उस अनुभव को लेकर, उसके साथ सीख को लेकर आइए अपने साथ वापस। आप कौन से स्टेट में थे उस समय? क्या आपको बाहर धूप है, छांव है, गर्मी है, ठंड है, किसी भी चीज का प्रभाव पड़ रहा था? जब आप उस ध्यान की अवस्था में चले जाते हो तो आप कमरे में एसी चल रहा है या बंद है, कौन क्या कर रहा है, घर में क्या बन रहा है, कोई भी चीज की आपको आवश्यकता या सोच आती है? यदि 1 मिनट के लिए भी आप अपने ध्यान में उस स्थिति को छूते हो, तो आप चाहे 2 घंटे बैठे हो, 3 घंटे, आपने वो सुख छू लिया। इतना
इतना गहरा है उसका प्रभाव कि हमारे 2 घंटे के मेडिटेशन में 1 मिनट भी हम उस स्थिति को जब छूते हैं तो आपको लगता है आहा, आहा की स्थिति होती है वो। वाओ, यू जस्ट डोंट वांट टू कम बैक, यू वांट टू गो इन दैट स्टेट अगेन एंड अगेन। मैम एक बार हुआ, बार बार ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? फ्रेंड्स, वो किसी और को नहीं, मेरी आत्मा जाके आपको ये अनुभव नहीं करा रही है, आप स्वयं वो अनुभव करते हो, क्योंकि वो आप ही की सच्चाई है, आप ही का सत्य है। आप मेरा सत्य अनुभव नहीं कर सकते। आप राधिका अग्रवाल का जीवन नहीं जीते हो, आप अपना जीवन जीते हो। तो आप जो भी ध्यान में अनुभव करते हो, उस अनुभव को आप प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आइए अपना। फिर हम ये सिर्फ क्यों सोचते हैं अच्छे इतने पैसे हो जाएंगे तो ही मेरा जीना सफल है, बच्चों के सही एडमिशन हो जाएगा तो ही मेरा जीना सफल है, बच्चे अच्छे बढ़ बढ़ के अच्छे हो जाए, अच्छे पोस्ट में एडमिशन हो जाए तो ही अच्छा है। हम ये सब क्या सेंटेंसेस नहीं बोलते हैं? हम सब ध्यानी है, लेकिन आप बताइए कितने हैं जो ये सब सेंटेंसेस नहीं बोलते हैं? ये काम मैं अच्छे से कर लूं तो ही अच्छा है आज का दिन। अरे आज का दिन बड़ा अच्छा निकला, जैसा मैंने सोचा था सब वैसा ही हो गया। हर एक दिन भगवान का दिन है, हर एक दिन अपने आप में संपूर्ण है, हर एक क्षण आपके जीवन का, हर एक सांस आपके जीवन का आपको बार बार उसी स्थिति पर लेकर जाना चाहता है। तुम भगवान हो, तुम जानो। हर एक स्थिति हमारी लाइफ की जो होती है ना फ्रेंड्स, हर एक चैलेंज हमें ये जगाने आता है, अरे तुम जागो, तुम्हारी क्या सच्चाई है, तुम तो जानते हो कि तुम भगवान हो। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, यू आर गॉड, यू नो दैट। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि हम अपने इस आइडेंटिटी से इतने जुड़े रहते हैं। राधिका अग्रवाल को भूल जाना इतना मुश्किल है। जब मैं मिरर में देखती हूँ तो मुझे ये चेहरा दिखाई देता है खाली। जब आप सेब देखते हो तो सिर्फ सेब दिखाई देता है क्या? सेब का रस मुंह में आता है। क्या टेस्ट है आपका फेवरेट फ्रूट? यदि मैं उसके बारे में बात भी करूं, आपके फेवरेट डिश की बात करूं, तो क्या उसका चेहरा खाली सामने आता है उस डिश की? नहीं, उसका स्वाद मुंह में आता है, उसका सुगंध मुंह में आता है ना। आप सूंघ सकते हो, भले वो आपके सामने नहीं हो, फिर भी उसकी स्मेल, आहा क्या याद दिला दिया। सिर्फ उसे याद करने से ही कितना अच्छा लगने लग जाता है। वही भगवत स्वरूप आपका है फ्रेंड्स। यस, मैंगो, आम की बात करो, आम का रस मुंह में आ जाता है। मीठा आम, खट्टा आम। वैसे ही जब अपने आप को मिरर में देखो तो ये तो दिखेगा ही कि आप कौन हो, मान्या, शोभा। लेकिन साथ साथ जो आप वो रस हो, उसका स्वाद तुरंत आपको मिल जाना चाहिए। हाउ ब्यूटिफुल इट इज। जो भगवत तत्व है, जैसे मेडिटेशन का वो 1 मिनट जब आप उसे अनुभव करते हो इतना अच्छा होता है। अगली बार जब भी आप अपने आप को एहसास करो, फिजिकल, अपने फिजिकल बॉडी को मिरर में देखते समय, अपने आप जब नहाते हो तब, जब अपने आपके हाथ पैर को देखते हो, कुछ काम करते हो, जब बात करते हो, अनुभव करो। कभी कभी दिन में याद कर लेना, अच्छा ये क्या प्रभु की वाणी है? मेरे मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं, क्या भगवान वैसे ही बात करेंगे? अपने आप से पूछना, क्या भगवान बोलेंगे ओहो कितनी गर्मी है, पसीने आ रहे हैं, अरे यार दिल्ली में इतनी ठंड है? नो। इस तरह से सोचकर आप क्या क्या पाओगे आपको मालूम है फ्रेंड्स? फर्स्ट विक्ट्री, यू विल
लूज और लूजलेस वर्ड्स, जितने यूजलेस वर्ड्स हैं वो आपके जीवन से निकल जाएंगे। हम वॉट एवर वी से, जो भी हम बोलते हैं, हम अपनी फिजिकल रियलिटी उसी के हिसाब से क्रिएट करते हैं। आप जो आपकी आइडेंटिटी है, चारों ओर आपकी रियलिटी है, वो आपके शब्दों के ऊपर निर्भर करती है। तो जब आपके शब्द भगवत शब्द होंगे, प्रभु की वाणी होगी, तो आपका जीवन भी वैसा ही होता जाएगा, केवल मेडिटेशन में नहीं, वास्तव में। और यही सच्चाई है। हम सब क्या चाहते हैं? हम सब एक छोटे से बच्चे की तरह रहना चाहते हैं ना। छोटा सा बच्चा, उसे ना कोई फिक्र, ना ही कुछ सोच, हर पल को जीता है, वो हर क्षण को भरपूर जीता है। कोई उसे सामान ले लिया तो 1 मिनट नाराज हो गया, अगले पल फिर से वो आनंद में चला गया। उसे ये डर नहीं लेता कि आज उसने एक सामान लिया है, कल वो मेरे से दूसरा भी ले लेगा, अरे मैं संभाल के रख दूं अपने सारे सामान को, चलो छुपा के रख के आ जाता हूँ। उसे ये भय नहीं होता, खो देने का भय नहीं होता उसे। हम सब वही तो बचपन चाहते हैं। हम सब जो खुशी की खोज में हैं, एक बार अपने आप से पूछिए, आप कौन से खुशी के खोज में हो? कौन सी खुशी की खोज में? आपको क्या लगता है कि शादी हो जाना, बच्चे हो जाना, अच्छे एजुकेशन पा लेना, ये सब चीज क्या आपको वो खुशी दे देगी जिस खुशी की तलाश में आप हो? नो। तब फिर कुछ नहीं मिलना, लाइफ में कुछ बिछड़ जाना, कुछ छीन लिया जाना, फिर वो आपको इतना दुखी क्यों करता है कि जब वो आनंद में आप नहीं रह पाओ? जब ये सारी वस्तुएं आपको खुश वैसे नहीं कर सकती, तो वो दुखी वैसे कैसे कर सकती है आपको? आपसे वो आनंद की स्थिति को कैसे छीन सकती है? आनंद की आपकी स्थिति एक स्टेबल स्थिति है, अनछुए स्थिति। वो कब पॉसिबल है फ्रेंड्स? जब आप अपने आप से जुड़े रहते हो, अपने सच्चाई से, अपने भगवान से, अपने इनर ट्रुथ से। inner truth which is beyond your identity, beyond your name identity, beyond your personality identity। जो हमारे जितनी आईज है ना, आई एम राधिका अग्रवाल, आई एम अ गर्ल, आई एम अ मदर, आई एम अ सिस्टर, आई एम अ वाइफ, आई एम अ स्पिरिचुअल मास्टर, आई एम अ मेडिटेटर, मैं ध्यानी हूं। ये भी एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी है फ्रेंड्स, आपको मालूम है? जिस दिन आप इससे भी अलग हो जाओगे ना, उस दिन आपको हर ध्यान आपको अच्छा लगेगा अपना। अभी लगता है मैम मुझे ये अनुभव क्यों नहीं हो रहा है, मैम मेरी ये बीमारी क्यों नहीं ठीक हो रही है। हम इसमें भी कितना फ्यूचर ओरिएंटेड हो जाते हैं ना। मैम मैं 40 दिन हो गए मुझे ध्यान करते हुए, लेकिन अभी भी निर्विचार नहीं हो रही हूं मैं। आपके हाथ में है ध्यान में जाना। ध्यान घटित होता है, आप ध्यान नहीं कर सकते। हम प्रैक्टिस कर सकते हैं ध्यान में जाने के लिए, लेकिन ध्यान लगेगा कि नहीं लगेगा ये आपके और मेरे हाथ में नहीं है। तो प्रकृति क्या बताती है? प्रकृति आपको हमेशा बता रही है कि तुम एक स्थिर ब्रह्मानंद हो। बाकी ये सब जो है माया है, नौटंकी है। आपका ध्यान में बैठना भी, उससे भी इतना जुड़ाव नहीं, उसके ऊपर भी अपने आप का हेल्थ, अपने आप का सब कुछ समर्पण मत करिए। एक ये ट्रस्ट सबसे बड़ा सत्य, सबसे बड़ा सत्य है। आप भगवान हैं, आप अपने आप में संपूर्ण हैं, आप ऑलरेडी वो हैं जो आप कभी बनना चाहते हैं, चाहे वो ध्यान के मार्ग से हो, चाहे पढ़ाई के मार्ग से हो, चाहे ज्ञान के मार्ग से हो, वो सब आप ऑलरेडी हैं। तो हमें अपना जीवन कमी से नहीं, भरपूरता से आरंभ करना है।
अभी हमारी परिस्थिति क्या है? एम्प्टी। वी आर एम्प्टी एंड वी वांट टू डू समथिंग। हम कुछ करना चाहते हैं जिससे हम संपूर्ण हो जाए। अभी मेरे पास 10,000 रुपए नहीं है, मैं इतना मेहनत करना चाहती हूँ ताकि मेरे पास 10,000 रुपए हो जाए। अभी मैं हेल्दी नहीं हूं, मैं 3 घंटे ध्यान करती हूँ ताकि मैं हेल्दी बन जाऊं। मैं आपको कह रही हूं आज से आप शुरू करेंगे कि मैं तो ऑलरेडी हेल्दी हूं, मैं संपूर्ण हूं, मुझे सिर्फ मैनिफेस्ट करना है, इस फिजिकल रियलिटी में उसको लेकर आना है, इस फिजिकल रियलिटी में उसे अनुभव करना है। अच्छा, एक बात बताइए फ्रेंड्स, हम सबके भाई बहन हैं, घर में बहुत से सामान आते थे। छोटे जब हम थे, हमारे घर में माता पिता, मम्मी पापा कुछ ना कुछ लेके आते थे। क्या आप नाप सकते हैं कि हाँ, मुझे 50% खुशी होती थी, मेरे भाई को भी 50% होती थी, मेरी बहन को भी 50% होती थी? आप लोग सबको इक्वल खुशी होती थी? ओके, चिप्स आया 50% हैप्पीनेस, कोक आया 70% हैप्पीनेस, मैगी आ गई 100% हैप्पीनेस। क्या आप तीनों के खुशी का स्तर इक्वल था? नो। क्यों? चीज तो वही आई, फिर आप लोगों की खुशी का स्तर तो एक होना चाहिए। फिर खुशी का स्तर अलग क्यों था? क्योंकि हम अलग अलग फिजिकल आइडेंटिटीज में हैं। इसीलिए वो खुशी का स्तर उससे इन्फ्लुएंस्ड होता है, उससे प्रभावित रहता है वो खुशी का स्तर हमारा। लेकिन उस स्तर पर जहां आप भगवान हैं, यू आर होल, होल मतलब संपूर्ण, परिपूर्ण, गॉड, ब्रह्म, उस स्थिति में सबको समान अनुभव होते हैं फ्रेंड्स, सब एक हैं। वो अनुभव एक है जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। दिस इज वन फीलिंग जो यदि मैं आपको हर एक ध्यानी से भी पूछूं तो वो भी उसको जो फीलिंग है वो 100% एक्सप्रेस नहीं कर सकता। कैसे बताऊं क्या लग रहा था? यू टेयर्स कम आउट ऑफ योर आईज, आंसू आ जाते हैं आंखों से, शब्द नहीं होते। वो परिस्थिति होती है। तो आप वो संपूर्ण आत्मा हमेशा हो। ये है आत्मा अनुभव स्थिति। जब आप अपना जीवन आत्म अनुभव स्थिति से बिताते हो, हमेशा अपने आप को एक आत्मा, एक पूर्ण आत्मा की तरह अनुभव करें आप, तो इस समय आपको बाहरी वस्तु का इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपके खुशी दुख, मैं ये नहीं बोलती कि दुख नहीं होना चाहिए या खुशी नहीं होनी चाहिए, सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए, एकदम प्रज्ञा स्थिति में हम लोग सब रहे, सहज प्रज्ञ जो बोलते हैं ना, एकदम स्टेबल बैलेंस्ड, उस स्थिति में अभी हम लोग नहीं हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि जब आप अपने अंतर मन से, अपनी आत्मा से जब आप जुड़े रहते हो, आसानी से उस जुड़ाव को आप इस्टेब्लिश कर सकते हो बार बार, तो कोई भी बाहर की चीज का प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। लोग डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं? घटना आज हुई है, वो 3 दिन तक उस घटना को सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अभी वो घटिया जरूरी नहीं है कि वो आपको बहुत ही प्रभावित करे या वो रिवर्सिबल नहीं हो, वो बदली ना हो सके, लेकिन आप इतने बार सोच सोच कर एक गड्ढे, एक होल पे हम लोग बार बार कुल्हाड़ी मारते हैं, कुछ मारते हैं, तो वहां क्या होता है?
डिप्रेशन फॉर्म हो जाता है, गड्ढा बन जाता है। जमीन पर एक ही जगह बार बार आप खोदो तो क्या बन जाता है? एक डिप्रेशन। डिप्रेशन और कुछ नहीं है फ्रेंड्स, जो डिप्रेशन आजकल के लिए एकदम कॉमन वर्ड है, स्ट्रेस, डिप्रेशन। जमीन पे भी यदि कोई जोर सा प्रहार हो तो उसे बोलते स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। तो आप जितना ज्यादा इस रियलिटी से जुड़ जाते हो, उसी तरह से फ्रेंड्स, यदि आप किसी खुशी से भी इतने ज्यादा, आहा मैंने कितना बड़ा काम कर लिया, आईआईटी में एडमिशन पा लिया मेरा बेटा, जो मिल रहा है, मेरे बेटे का एडमिशन तो आईआईटी में हो गया, मेरे बेटे का एडमिशन तो आईआईटी में हो गया, आईआईटी जा रहा है, वो डॉक्टर बन गया, वो डॉक्टर बन गया। अब यदि आपकी पूरा जीवन उस डॉक्टर और इंजीनियर के पीछे घूम रहा है, तो भी आप उस स्थिति में नहीं रह सकते फ्रेंड्स, जो ब्रह्म स्थिति मैं बोल रही हूँ। जैसे वो डिप्रेशन क्रिएट करता है, वो एक माउंटेन क्रिएट करता है। आप आसमान में चढ़ जाते हो, बोलते ना उसका तो पैर ही नहीं जमीन पे टिक रहा। और जीवन क्या है? परिवर्तनशील है। फिजिकल रियलिटी फिर बदलेगी, और जहां आप गिरोगे, जब ऊंचाई से गिरोगे तो बहुत ज्यादा चोट लगेगी। बहुत गहरी चोट लगेगी जितने ज्यादा ऊंचाई पे चले जाओगे। तो इन सब परिस्थितियों से आपको इतना जुड़ाव नहीं होना चाहिए। और कब ये जुड़ाव नहीं हो सकता है? जब आप अपने सेंटर से, अपने सच्चाई से, अपने ट्रुथ से जुड़े हुए रहो, अपने अंदर के आनंद से हमेशा जुड़े हुए रहो। तब ऐसा होता है कि आप प्रभावित नहीं होंगे बाहर की स्थिति से। आत्मा अनुभव स्थिति को हम सेल्फ रियलाइजेशन भी कहते हैं, कि मैं कौन हूं। अहम आत्मा भूतात्मा, मैं आत्मा हूं। सेल्फ रियलाइजेशन जब ये हो जाता है तो देर इज एंड ऑफ सफरिंग एंड देर इज अनइंटरप्टेड जॉय। फिर वो आनंद जो है वो हमेशा आपके साथ रहता है। आप कुछ क्षण के लिए बाहर के प्रभावित होते हो, जैसे एक मूवी हम लोग देखने जाते हैं, थोड़े से देर के लिए उस मूवी का हिस्सा बन जाते हैं, वैसे ही ये फिजिकल रियलिटी आपको थोड़े से देर तक प्रभावित कर सकती है। और बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप अपने इस फिजिकल रियलिटी में रहते हुए भी अपने आप से जुड़े रहें। टेल योरसेल्फ आई एम गॉड। जो आप बात कर रहे हो, जो आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, जो आप इमोशंस को फील कर रहे हो, जो आप काम कर रहे हो, हर एक स्थिति में अपने आप से पूछना, विल द गॉड, क्या भगवत कार्य है ये? क्या भगवत शब्द है ये? दिन में यदि आप 5 बार भी ऐसा एक्सरसाइज करते हो, धीरे धीरे आप देखोगे अपने आप आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। जब आप किसी को, बहुत बड़ी किसी ने गलती की है, जब आप उसको जोर से बोल रहे हो, आप बोलोगे मैं फिर कैसे हम लोग डील करें? इतना कुछ होता है लाइफ में, बच्चे बात नहीं मानते, वर्कर्स टाइम पे काम नहीं करते, ये सब हम क्रिएट कर रहे हैं। आप देखेंगे जब आप अपने भगवत तत्व से जुड़े हुए हो ना, सब कुछ बदल जाएगा। आपके पोलाइटली बोलने का भी एक तरीका आपको मिल जाएगा, और काम भी बनाने का तरीका आपको मिल जाएगा। जोर से बोलकर ही काम होगा ऐसा नहीं है। जोर से बोलकर बल्कि आप अपने अंदर एक डिप्रेशन क्रिएट कर लेते हो। फिर उस डिप्रेशन को भरने के लिए क्या चाहिए? मट्टी चाहिए। एक छेद हो गई तो फिर उसको भरने के लिए बाहरी चीज चाहिए ना। एक बराबर जमीन होनी चाहिए, ना ही उठी हुई ना ही डिप्रेशन में गई हुई, एक बराबर। यदि एक बार खाली आप कुल्हाड़ी मारते हो फिर से वापस आ जाते हो, आसान है ना वापस से भर जाना। लेकिन डीप डक, बहुत गहरे यदि खोद दिया जाए तो डिफिकल्ट है, भरने में टाइम लगता है। तो बार बार अपने आप को दिन भर में चेक करिए, एम आई बिहेविंग लाइक गॉड? आर माई वर्ड्स गॉड? क्या है वो? ट्रस्ट है, हैप्पीनेस है,
अनएंडिंग जॉय है, विश्वास है कि ये जीवन निरंतर है, मेरी यात्रा हमेशा के लिए है, अनंत है, ये जीवन अनंत है, यात्रा अनंत है, मैं अनंत हूं। जब इस तरह से आप जीते हैं तो कोई बीमारी आ जाए, कोई मुश्किल आ जाए, मृत्यु आ जाए, आपको किसी का भय नहीं होता, कोरोना आपको नहीं डराता। जो आप हैबिट्स कर रहे हो, जो आपकी रोज की दिनचर्या है, अपने काम है, अपने आप से पूछो कितने काम आप फेयरफुली कर रहे हो। कितने लोग दिन में 3-3 बार स्टीम ले रहे हैं, कोरोना नहीं हो जाए, ये काढ़ा पी रहे हैं, वो काढ़ा पी रहे हैं। मतलब समवेयर यू बिलीव दैट कोरोना इज नॉट गुड एंड बीमारी होना अच्छी बात नहीं है। भगवान तो सब कुछ, वो समदर्शी होता है भगवान, जो है, सब कुछ सही है। भगवान समदर्शी होता है। तो वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग, कितने बार हैंड सैनिटाइज कर रहे हो, अरे तुमने हैंड सैनिटाइज किया कि नहीं, धोया कि नहीं, what is it coming out of? Is it coming out of fear? Ask yourself. If it is just a habit, it is okay. But is it coming out of fear? डर से क्या बाहर आ रहा है ये? अपने आप से पूछो, क्या मैं डरी हुई हूं, डरा हुआ हूं? मैं क्या एक स्थिति को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता? जब आप उस भगवत स्थिति में होते हो तो आप हर एक स्थिति को बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर पाते हो, हर एक स्थिति को इजीली अपना पाते हो, चाहे वो कितना भी बड़ी डिफिकल्टी हो जाए। आज हम बोलते हैं बड़े से बड़ी तकलीफ आ जाए, आज जितने ध्यानी थे वो क्यों कोरोना जैसे लॉकडाउन में भी सुख से रह पाए, क्योंकि वो जानते हैं कि सब कुछ ठीक रहेगा। और वो ही जो लोग अपने आप से जुड़े हुए नहीं थे, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था। पूरी दुनिया लॉकडाउन में है लेकिन उनको स्पेशल टेंशन था अपने बिजनेस का। अरे यार, पूरी दुनिया के बिजनेस नहीं हो रहा अभी, जैसे वो पूरी दुनिया रुपया कमाएगी वैसे ही आप भी कमाओगे, जो होगा अच्छा होगा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है सबसे अच्छा हो रहा है। आप उस स्थिति में रहते हो जब आप अपने भगवत तत्व से जुड़े हुए होते हो, आत्म अनुभव स्थिति में जब आप रहते हो, सेल्फ रियलाइजेशन के साथ जीवन बिताते हो। सो यू आर ऑलरेडी वॉट यू एवर वॉन्टेड। हम यही तो चाहते थे ना, हम यही तो तलाश करते हैं कि हमेशा हम खुश रहें, हमेशा आनंद में रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, फिजिकली पूरी तरह से फिट रहें। क्यों फिजिकली फिट रहें? इसलिए फिट रहे क्योंकि हम अपना काम खुद कर सके, जहां मर्जी है वहां जा सके। क्या होगा कहीं जाने से? अच्छा लगेगा, खुशी होएगी। वो खुशी और अच्छा लगना तो आप एक ही जगह रहकर भी अनुभव कर सकते हो, सिर्फ अपने आप को अनुभव करना ही काफी है। अपने आप का संपूर्ण स्वरूप अनुभव करना सबसे बड़ा आनंद है, और उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ कहीं नहीं जा पाए? आप जहां हो, जैसे हो, उसी स्थिति, उसी क्षण, उसी भूखे प्यासे, हर एक स्थिति में। यदि आज मैं एक आम आदमी को ये बात बताऊं ना, भूखे प्यासे रहकर भी आप उससे जुड़ सकते हो, तो बोलेगा, हंसेगा मेरे पे, क्योंकि वो 1 मिनट के लिए भी अपने उस आनंद से नहीं जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स। लेकिन आप सब ध्यानी अपने अंदर के उस आनंद से जुड़े हो, आपने अनुभव किया है उसे, उस रोशनी को, उस तत्व को, भगवत तत्व को। जब तक आपने नहीं अनुभव किया था, नहीं चखा था, शायद आपको मेरी बातें गलत लगती, लेकिन जब आज आपने चख लिया तो क्यों ना उसको हम पूर्ण रूप से अपने जीवन में उतारे, हर क्षण हर पल उस तरह से जिए। खाली ध्यान के 1 मिनट के ऊपर क्यों निर्भर रहे हम? आंख खोलकर जब अपने इंद्रियों के वश में न आकर इंद्रियों को अपने वश में रखें, कि जब मेरा मन हो मैं उस आनंद को बस आंख बंद करूं, खुले आंख से भी एक दीवार में भी आपको वही रोशनी, वही ऊर्जा, वही भगवत तत्व दिखाई देने लगेगा। हर एक व्यक्ति को में आपको वही दिखने लगेगा जो आप हो।
कोई बुरा कोई अच्छा नहीं लगेगा, बस वो कण दिखाई देगा। उसी के तो तलाश में हम लोग हैं ना फ्रेंड्स। एक ध्यान ही नहीं, हर एक व्यक्ति धरती का उसी अनएंडिंग जॉय की तलाश में है। अब ये सब ना बहुत बड़े बड़े डायलॉग्स हम लोग बोलते हैं ना, लाइफ मीन्स चेंज, नथिंग इज कांस्टेंट, ये सब कितने सारे के फ्रेजेस हम लोग बोलते हैं, लेकिन हम बस बोलते हैं। उसके नियम को कितना हम अपने जीवन में उतारते हैं? यदि हम उतारते तो जब कोई एक चेंज आता तो उससे हम प्रभावित नहीं होते। ये सब फ्रेजेस सब हम स्कूल टाइम से सीखते आए। लाइफ इज इटर्नल, वी आर, नथिंग इज कांस्टेंट। लाइफ इज इटर्नल जब हम बोल रहे हैं कि मैं शाश्वत हूं, मैं अनंत हूं, तब फिर हम मृत्यु से क्यों घबरा जाते हैं? हमें क्यों लगता है कि मैं ये करने वाला हूं, मेरे जाने के बाद कौन करेगा, अरे मेरे बच्चों का कौन करेगा? What is the biggest fear? Death. Death is the biggest fear. आपो दीपो भव, ये एक दूसरा वाक्य है जो बहुत कॉमनली हम लोग यूज करते हैं। हमारे ही अंदर ज्ञान है। बी द लाइट ऑन टू योर सेल्फ। ये सब खाली शब्दों को मत सुनिए फ्रेंड्स, इसकी सच्चाई को अपने जीवन में उतारिए। खाली ये बोल देना हाँ ज्ञान, मैं ध्यान करूंगी तो उससे अंदर से ज्ञान मिलेगा, इसीलिए आपो दीपो भव, आप ही अपने गुरु हो। नो, सिर्फ इतना इतना इतने से इसका अर्थ नहीं है, इसका अर्थ और गहरा है, बहुत गहरा है इसका अर्थ। अपने जीवन के हर खुशी, हर आनंद, हर एक के जिम्मेदार आपको अपने अंदर से आप लेकर आते हो। लेकिन ये सब कब पॉसिबल है? जब आप अपने आनंद स्वरूप से जुड़े रहो, आत्म अनुभव स्थिति में रहो। यदि मैं रचना की तरह बस रचना रचना अर्चना इस तरह आइडेंटिटी में रहूंगी तो इट्स नॉट पॉसिबल। तब जैसे ही कोई प्रॉब्लम आएगा, जैसे वेइंग स्केल में 1 किलो भी बढ़ गया, टेंशन दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि तुरंत हम घबराहट आती है। उस स्थिति में क्या है, फिजिकल बॉडी को क्या ट्रेनिंग दी हुई है? फियर। हर एक चीज डर के सिखाया जाता है। अरे ज्यादा मोटे हो गए तो डायबिटीज हो जाता है। फिजिकल बॉडी की प्रोग्रामिंग ऐसे चलती है। लेकिन जो आत्मा की प्रोग्रामिंग है, आत्मा की जो सच्चाई है, वो बोलती है ट्रस्ट। डायबिटीज भी हो जाएगा तो उससे भी बाहर आ जाएंगे, डायबिटीज भी हो गया तो भी हम खुश रहेंगे। तो ये विचार ही नहीं आता कि 1 किलो बढ़ जाएगा तो डायबिटीज हो जाएगी, ये विचार ही नहीं आता। और जब ये विचार नहीं आता तो आप वो क्रिएट नहीं करते अपने रियलिटी में। आपका एनर्जी फील्ड इतना स्ट्रांग होता है, आप चिकने घड़े की तरह हो जाते हो। आपको कुछ प्रभावित नहीं करता, बाहर की कोई परिस्थिति आपको इतनी प्रभावित नहीं करती कि वो आपको दुखी करे या आपको बहुत सुखी करे। सहज स्थिति में आप रहते हो। सहज स्थिति में रहना ही आत्म अनुभव स्थिति है, सेल्फ रियलाइज्ड सोल। एक कभी आप लोगों को मौका मिले या कभी नेक्स्ट हम लोग जब क्लास लेंगे तो वी विल डू अ क्लास ऑन योर डिफरेंट बॉडीज। आई डोंट नो छत्तीसगढ़ में वो ध्यान आपने वो हुआ है कि नहीं, कि हमारा ये जो फिजिकल शरीर दिख रहा है, इसके बाद हमारे एक होता है एनर्जी बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, कॉजल बॉडी। हमारे इस तरह से 7 शरीर होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ ये हमारा भौतिक शरीर दिखाई देता है, हमारा फिजिकल बॉडी दिखाई देता है, तो हम इससे सबसे ज्यादा रिलेट करते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि फिजिकल बॉडी तो सबके पास सेम है, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, 1 नाक, 1 मुंह, लेकिन फिर हमारे विचार अलग अलग क्यों हैं? हमारे सोचने का ढंग अलग अलग क्यों है? हमारी परिस्थिति अलग क्यों है? कहाँ से ये भिन्नता आ रही है? ये भी मेरी परिस्थिति है, मेरा सोच है,
मेरे अनुभव हैं, ये सब भिन्नता हमारे बाकी शरीर से आ रही हैं। जो भी हमारी आइडेंटिटी है, वो भी हमारी सच्चाई है। इस फिजिकल बॉडी के बाद होता है आपके एक, मैं छोटे से मैं बताती हूँ अभी, फिर हम लोग कभी लैबोरेटरी इसको जरूर करेंगे। एनर्जी बॉडी, जो आपके ऊर्जा की शरीर होती है, या एथरिक बॉडी या प्राणमय कोश बोलते हैं। इसमें आपकी सारी एनर्जी स्टोर रहती है, आपकी नाड़ियां होती है। फिर होते हैं आपके मनोमय कोश या एस्ट्रल बॉडी, जो स्टोर आउट होता है आपके इमोशंस के, फीलिंग्स के। हर एक शरीर, जैसे मैंने कहा, प्राणमय कोश, एनर्जी बॉडी आपकी फिजिकल बॉडी को प्रभावित करता है। जितना हेल्दी आपका प्राणमय कोश होगा, उतना ही हेल्दी आपका फिजिकल बॉडी होगा। वो डायरेक्ट उसको प्रभावित करता है। एक कंसेंट्रिक सर्कल्स की तरह आप इमेजिन करिए, एक छोटा बिंदु, उस छोटे बिंदु के ऊपर एक बड़ा बिंदु, वो है एनर्जी बॉडी का। उसके ऊपर एक और बड़ा बिंदु, बड़ा गोला, वो है आपका एस्ट्रल बॉडी। एस्ट्रल बॉडी आपके इमोशंस, फीलिंग्स। आपके इमोशंस, फीलिंग्स जितने स्ट्रांग होंगे, उतना ही अच्छा आपका एनर्जी लेवल होगा। एनर्जी लेवल जितना अच्छा होगा, फिजिकल बॉडी उतना ही हेल्दी होगा। फिर उसके बाद होता है आपका कॉजल बॉडी, जिसमें आपका सारा ज्ञान भरा होता है, सुप्रा कॉजल बॉडी। इस तरह से आपके जो अल्टीमेट बॉडी जो होता है, दैट इज द निर्वाणिक बॉडी, जहां आप समझ जाते हो कि सर्वस्व आप हो और कुछ भी आप नहीं, सब खाली है। तो जब आप अपने अलग अलग इस शरीर को अनुभव करते हो, लास्ट में अपने उस निर्वाणिक बॉडी को अनुभव करते हैं हम लोग। ये सबसे उच्च अवस्था है। दैट इज दैट गॉड आनंद स्थिति, द जीरो स्टेट, वो भी आप ही हो। तो जैसे जैसे आप उससे जितना जुड़े हुए रहोगे, हाईएस्ट बॉडी से आप जितना जुड़े रहोगे, वो हाईएस्ट बॉडी आपका स्ट्रेंथ आपके लोअर बॉडीज को देता रहेगा। ज्ञान, ज्ञान मिलेगा तो आपके इमोशंस, फीलिंग्स, आपको पता चलेगा। ज्ञान, आप जीना शुरू करते हो, लाइफ इज चेंज। ये सब सच्चाई को आप समझते हो कि हम सब एक है। वी आर ऑल वन, वी आर ऑल सोल्स, वी आर ऑल एनर्जी बॉडीज। ये सारा ज्ञान है। जितना आप इस ज्ञान को अच्छे से समझते हो, उतने आपके फीलिंग्स और इमोशंस आपके कंट्रोल में होते हैं। कोई आपको बहुत दुखी या सुखी नहीं कर सकता। कोई आपको बड़े से, आपको कुछ आपसे ले ले तो आप बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि देयर इज अ लॉ ऑफ कर्मा। ज्ञान मिला, इमोशंस अच्छे हुए, इमोशंस एंड फीलिंग्स अच्छे हुए, एनर्जी बॉडी अच्छी हुई। एनर्जी आपकी हाई रहेगी, फिजिकल बॉडी आपकी अच्छी रहेगी। इसलिए फ्रेंड्स, ये जो सत्य है, ये भी आप ही का सत्य है। You are only that nirvanic body also. I am not talking about anybody else's body. मैं किसी और के शरीर की बात नहीं कर रही, मैं आपके अपने पहचान की बात कर रही हूँ, जो आप हैं। उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ पाने की जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी वो हो। यू आर ऑलरेडी कंप्लीट। यू आर ऑलरेडी, आप वो ऑलरेडी हैं जो आप बनना चाहते हो, जो आप अनुभव करना चाहते हो, जिसकी तलाश में हम पूरे जीवन में हैं। बहुतों को ये अनुभव हुआ कि सब कुछ है मेरे पास, लेकिन फिर भी कुछ मिसिंग क्यों लगता है। वो कुछ मिसिंग वो कड़ी है। और जैसी अब वो कड़ी आपको मिल जाती है, आपको लगता है आहा। सो दिस आहा मोमेंट, लेट इट नॉट डिपेंड खाली आपके ध्यान पर ही। लेट्स बी मास्टर्स। ये जो सारे शब्द हैं, इनको जब आप लिखते हो, सुनते हो, तो चेक करो क्या मैं वैसे जी रही हूं। अगेन आई विल रिपीट, नेक्स्ट टाइम जब आप सुनते हो, यू आर गॉड, डियर गॉड्स, डियर क्रिएटर्स, एम आई बिहेविंग, क्या मैं भगवान की तरह काम कर रही हूं, कर रहा हूं। ओके फ्रेंड्स, हम इसे यहीं एंड करेंगे। वी विल मेडिटेट, लेकिन उसके पहले यदि कोई भी क्वेश्चंस हो, वी विल टेक द क्वेश्चंस।
एंड देन वी विल, बहुत ही सुंदर ध्यान में हम जाएंगे। हैंड रेज कर लीजिए जिनको भी पूछने हो। बहुत सुंदर समझाया राधिका जी, बहुत अच्छा। कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट हो? ओके फ्रेंड्स, तो हम ध्यान करेंगे। बहुत ही सुंदर ध्यान हम करेंगे, जिससे हम अपने उसी कण से, जो हम ज्योति स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, उससे हम जुड़ेंगे और इस तरह से अपने अंदर उस सत्य को उतार लेंगे कि आज से आगे हर क्षण वो तत्व को हम अनुभव कर सके। कुछ भी उतार चढ़ाव जीवन में हो, हम फिर से अपने उस तत्व पर आ सकें। राधिका जी म्यूजिक प्ले करेंगी या मैं कर दूं? नहीं, मैं कर रही हूँ। मैं बैकग्राउंड में लाइट म्यूजिक ऑन करूंगी। अच्छा, ठीक है। इतने अच्छे से समझाया कि कोई क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है।